हेलो वेलकम यू गाइस, दिस इज़ आकाश उलमुले वंस अगेन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। चलो आज एसजीपीजीआई का पेपर हुआ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में। अभी थर्ड शिफ्ट से चल रहा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में जो मेमोरी बेस्ड जो एमसीक्यू आए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने कुछ भेजा, तो वही एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसका राइट आंसर्स आप देख सकते हो। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी एमसीक्यू दे रहा हूँ, ये पूरे की पूरे तरीके से मेमोरी बेस्ड है। ये हो सकता है अगर इसका ये वर्ड्स इधर उधर हो सकता है तो भी हम किंतु परंतु जो भी आंसर्स रहेंगे वो मैं देने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने आंसर्स, एंड सिर्फ रिवीजन हो सकती है आपकी ये इससे। तो यही मेरा मोटो है, यही मेरा गोल है कि आपको सिर्फ मेमोराइज करो जो भी आपने एमसीक्यूज वहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है एच जी पी जे जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे शुरू करते हैं हम। ओके, तो नंबर 1 सेकंड शिफ्ट, हाउ मच ऑक्सीजन शुड बी गिवन बाय नजल कैनुला टू एन इन्फेंट। ओके, इसका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो इसमें पूछा है कि नजल कैनुला के द्वारा इन्फेंट को कितना ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ये है, यहाँ पे 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप यहाँ पे नज़ल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, इन्फेंट को। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा सवाल है, बिफोर बर्थ विच फैक्टर्स अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिटस। ओके, बिफोर बर्थ पूछा है, आफ्टर बर्थ नहीं पूछा है। सो यू शुड गो विद द जीन एंड फिटल हेल्थ। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे सोशोलॉजिकल एंड फैमिली है, ये तो आफ्टर बर्थ रहेगा। इकोलॉजिकल, ये भी आफ्टर बर्थ रहेगा। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जीन एंड फिटल हेल्थ। ओके, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। प्रीनेटल पीरियड की बात हो रही है तो। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्ट रेट। ओके, हार्ट रेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। हार्ट रेट की डेफिनेशन यानी हार्ट बीट। हार्ट जितना पंप करेगा वो हार्ट के जो साउंड है, डब लब, जो भी साउंड ये प्रोड्यूस करेगा या जिस तरीके से उसकी एक्टिविटी रहेगी उसको ही हम हार्ट रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मेमोराइज हमने किए हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट, द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट प्यूरिफाई ब्लड। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा, द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट इज द हार्ट रेट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्जिला। ओरल एंड एक्जिला के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहता है, 1 फ़ारेनहाइट का रहता है। फ़ारेनहाइट पूछा तो 1, और सेंटीग्रेड में पूछा है तो कितना रहेगा, 0.6। ओके, तो इसका इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट पूछा है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बाय इंक्रीजिंग 1 डिग्री टेम्परेचर द हार्ट रेट इंक्रीज। ओके, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो हार्ट रेट कितना बढ़ता है। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर है 10 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये है 7 to 10 बीट पर मिनट के बिटवीन इसका आंसर आ सकता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे अगर ये पूछा, यही एमसीक्यू इस तरीके से पूछा होगा तो 10 बीट के हिसाब से आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच रिस्पॉन्स शुड बी चेक्ड व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ओके यहाँ पे क्या पूछा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको क्या चेक करना है। पहला है अपाइकल पल्स, दूसरी है रेडियल, तीसरा कैरोटॉइड, डॉर्सोपेडिस। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, इन्फेंट में हमको ब्रैकियल पल्स देखनी पड़ती है, चिल्ड्रन में हमको कैरोटॉइड, एंड एडल्ट में भी कैरोटॉइड। तो यहाँ पे सीधा आंसर है कैरोटॉइड विल बी द राइट आंसर। ओके, सेवंथ है, हाउ मच शुड बी द डायमीटर ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब फ्रॉम द सक्शन कैथेटर। ओके, तो सक्शन कैथेटर रहता है, ओके उसका कितना डायमीटर रहता है, तो 2/3 इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पेशेंट इज हैविंग HIV इन्फेक्शन, देन व्हाट वी मीन्स उसको क्या बोलेंगे इन्फेक्शन, दिस इज नोन एज अल्टीमेटली एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी syndrome. This will be the right answer for this. Okay, ninth, infection of kidney is known as, इन्फेक्शन ऑफ किडनी नोन एज। ओके, यहाँ पे सिस्टाइटिस, ये तो ब्लैडर है, ये तो नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन से रिलेटेड, तो यहाँ पे सीधा आंसर रहेगा पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10, अ पेशेंट कम्स विथ येलो डिस्चार्ज इज नोन एज। ओके, एक पेशेंट है, उसके वुंड से अगर येलो डिस्चार्ज आ रहा है, ओके येलो डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे, सीरस सैंग्विनियस बोलेंगे, पुरुलेंट बोलेंगे, डेहिसेंस बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है पुरुलेंट विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 1000 लाइव बर्थ इज नोन एज 1000 लाइव बर्थ इज नोन एज बर्थ रेट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रैडन स्केल इज यूज। ब्रैडन स्केल कहाँ पे यूज होती है? कॉन्शियसनेस, पेन, प्रेशर सोर, बेड सोर। तो बेसिकली हम ब्रैडन स्केल प्रेशर सोर और बेड सोर के लिए यूज़ होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 6 रहती है, मैक्सिमम 23 रहती है। ओके, और बिलो 9 है तो इट शुड बी क्या रहेगा? ये बेड सोर रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसीज। ओके, बाइपोलर डिसीज दिस मीन्स यहाँ पे मैनिया भी रहेगा एंड द डिप्रेशन भी रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लिथियम कार्बोनेट देंगे। ये सभी के सभी ये मूड से रिलेटेड है, बट लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनिया। ओके, ध्यान में रखना। ओके, देन तो हम वी शुड गो विद द लिथियम कार्बोनेट यहाँ पे, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट विल बी द आंसर। कार्बामाजेपिन, सोडियम वॉल्प्रेट, सोडियम वॉल्प्रेट गो विद द यहाँ पे सीजर्स कन्वर्शन के लिए। कार्बामाजेपिन यहाँ पे भी आता है, बट फर्स्ट लाइन ड्रग हम लिथियम कार्बोनेट ही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मेन फंक्शंस ऑफ फॉस्फोरस इन सेल। अब फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है सेल में? तो फॉस्फोरस क्या करता है? ये बनाता है सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जीन रेप्लिकेशन नहीं करता है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन करता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का मेजर फंक्शन क्या है? बोन एंड टीथ बनाने के लिए भी ये काम करता है। नेक्स्ट है 15, आई बिकम क्लम्सी ड्यू टू डेफिशिएंसी। ओके, आई बिकम क्लम्सी ये ड्यू टू विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, विटामिन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइज। ओके, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में। ओके, बायो ट्रांसमिशन कहाँ पे होता है? लीवर में ही होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है volatile drug should such as gaseous anesthetic alcohol drug which highly volatility are excreted via। ओके, volatile drug बोला है और यहाँ पे बोला है gaseous भी बोला है, gaseous and volatile। सो बेसिकली जो लंग्स रहता है ना वही से एक्सक्रीट होता है। जो लंग्स की एक्सक्रीशन जो प्रक्रिया होती है उसी से वो एक्सक्रीट होता है। देन कोलोस्टोमी इन मैलिग्नेंट पेशेंट। ओके, मैलिग्नेंट पेशेंट के लिए कोलोस्टोमी ये परमानेंट ही सोल्यूशन है, परमानेंट ही करते हैं, ठीक है। टेम्पररी, रेगुलर, इंटरमीडिएट नहीं, तो वी शुड गो विद द परमानेंट। ओके, मैलिग्नेंट पेशेंट के लिए। ओके, देन 19, अ डिसीज स्प्रेड थ्रू फिको ओरल रूट। फिको ओरल रूट के थ्रू अगर डिसीज स्प्रेड होता है तो उसको क्या बोलता है? दिस इज वर्टिकल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, व्हीकल बॉर्न। सो वी शुड गो विद द व्हीकल बॉर्न। ओके, ध्यान में रखना। ओके, तो ये फिको ओरल रूट से अगर डिसीज स्प्रेड होता है तो वी शुड गो विद द व्हीकल बॉर्न ही उसको बोलेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है विच इन्फेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय मास्क। तो मास्क के थ्रू हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम ये करेंगे। कोविड में हम ये करते थे, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। टीबी भी हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वी कैन प्रिवेंटेड बाय मास्क, इसी के लिए हमको मास्क पहनना पड़ता है। A child admitted in hospital, what is the reaction and behavior of child toward the hospital is wrong except। ओके, देखो अब वो उसको लॉस ऑफ कंट्रोल भी रहेगा, शाउट भी करेगा, हाइपर एक्टिव भी रहेगा, बट इंजुरी नहीं। तो विद अगर एक्सेप्ट पूछा है तो गो विद द इंजुरी। ओके, इंजुरी विल बी द राइट आंसर। एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे। ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लोवेस्ट इन विच रूट। ओके, ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लो कौन से मार्क्स से अगर देते हैं तो होता है? तो बेसिकली ओरल, जो हम दवा खाते हैं, गोली खाते हैं, उसको बहुत टाइम मेटाबोलाइज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ओरल रूट से जो भी हम लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन उसका लेट होता है। देन सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये पेरेंटल रूट है। ओके, ध्यान में रखना। तो दिस इज द राइट आंसर, ओरल। टनल विजन सीन इन, टनल विजन हम ग्लाकोमा में देखते हैं, तो यहाँ पे ग्लाकोमा विल बी द राइट आंसर। कैटरैक्ट तो वाइट ओपेसिटी है, तो यहाँ पे ब्लाइंड ही होगा ये टोटली। एंट्रोकोमा, तो यहाँ पे ग्लाकोमा विल बी द राइट आंसर। दैट क्वारंटाइन कोविड-19 वेस्ट सॉलिड है कि बायोमेडिकल है? सो वी शुड गो विद द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सही। नेक्स्ट, हिपोकैम्पस इज चेक फॉर नेगरी बॉडीज इन विच। अब नेगरी बॉडीज किस में देखते हैं? तो बेसिकली रेबीज में हम नेगरीज बॉडी देखते हैं, तो दिस विल बी द राइट आंसर। देन इन निगलिस रूल हाउ मेनी डेज शुड बी एडेड इन प्रेगनेंसी। निगलिस रूल में क्या होता है? 7 डेज हमको ऐड करना पड़ते हैं। LMP जब ये करते हैं उस टाइम पे लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर, 7 डेज। देन ट्रकेस्टोमी शुड बी चेंज। ट्रकेस्टोमी चेंज कब करना है? तो वी शुड चेंज इन 7 डेज, 5 डेज, 2 डेज, 14। सो वी शुड गो विद द 7 डेज। बेसिकली इसका चेक 1 to 2 वीक्स का होता है या 7 to 14 डेज, तो बट यहाँ पे वी शुड गो विद द 7 डेज ओनली। ओके, 7 डेज विल बी द
राइट आंसर 1 वीक, ओके, ट्रकोस्टोमी, क्योंकि बेसिकली रिलेटेड द इन्फेक्शन एंड ये होगा, इसकी वजह से वी शुड गो विद द 7 days, ओके। नेक्स्ट है 28, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन इन एक्सेप्ट, ओके, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन किस में होता है? हिम में होता है, ब्रेक डाउन हिम में होता है, देन बिलिरुबिन में होता है, देन फाइब्रिनोजन में नहीं होता है। सो द एक्सेप्ट पूछा है तो वी शुड गो विद द फाइब्रिनोजिन, ओके। नेक्स्ट, विटामिन के डिफिशियंसी कॉजेज क्या होता है? ब्लीडिंग होता है विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से। देन आईएनसी 1947 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिफ्थ वाइटल साइन पेन है। विटामिन बी5 को क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। देन शॉक में कौन सी पोजीशन दी जाती है? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दी जाती है शॉक में, ओके। WHO इस्टेब्लिश 1948 में हुआ है, ठीक है। होप सो आप सभी को सेकंड शिफ्ट के MCQ समझ में आ गएंगे, और मुझे कहीं से मिलता है तो और मैं अपडेट कर लूँगा बहुत ही जल्दी। तो अगर आप मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप देख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी से। गुड डे, जय हिंद दोस्तों।